भारत के मुसलमानों, इन दो नाक से बचकर रहना जो हर चुनाव में तुम्हारे पास आते हैं। बीजेपी का डर तुम्हें दिखाते हैं, बीजेपी को हराने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़कर बीजेपी की सरकार बनवाकर भारत के मुसलमानों को उनके आगे परोस देते हैं और 5 साल तक गायब हो जाते हैं। आज इनकी ऐसी पोल खोलूंगा कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 के बाद भी जो मुसलमान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं और सहानुभूति रखते हैं, उनका दर्द खत्म हो जाएगा और वो इंशाअल्लाह AIMIM में शामिल हो जाएंगे। साथ ही जिस राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी को जीतने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसकी चर्चा करने की जगह BBC न्यूज जैसे चैनल, जैसे बड़े चैनल, मीडिया प्लेटफॉर्म ओवैसी साहब पर सवाल उठा रहे हैं मुस्तफाबाद को लेकर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो जिन मुसलमानों तक पहुंचेगी वो इंशाअल्लाह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के धोखे से बाहर निकल जाएगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 खत्म हो चुका है। रिजल्ट सबके सामने है। 70 विधानसभा के सीटों में से 48 विधानसभा के सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, क्योंकि कांग्रेस ने 20 विधानसभा के सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोट काट दिए हैं। आप बीजेपी के 48 सीट में से 20 सीट माइनस करके आम आदमी पार्टी को दे दीजिए तो रिजल्ट, यस एग्जैक्टली यही रिजल्ट दिल्ली में आने वाला था, लेकिन कांग्रेस की वजह से ये रिजल्ट नहीं आ पाई, बीजेपी नहीं हार पाई। बीजेपी का आज मुख्यमंत्री बनने वाला है। सबूत के तौर पर 20 विधानसभा के सीट में से 10 विधानसभा के सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें से आप देखो राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, जंगपुरा सहित 10 विधानसभा के सीटों पर कांग्रेस द्वारा वोट काटे जाने की वजह से आम आदमी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यानी कांग्रेस ने खुलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी की मदद की। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज कई सारे मुसलमान मेरी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं। एक तरफा बात मत करो, कांग्रेस को गुजरात हरियाणा में हराया, तब कहां थे आप लोग। यानी चूंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में और गुजरात में चुनाव लड़के कांग्रेस को हराया, इसीलिए कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराई ताकि बीजेपी की जीत हो। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही थी, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रही थी। यानी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे से लड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि ये दोनों बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है कि ये वो नेता है, ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो भारत के मुसलमानों से कहती है कि तुम हमारा साथ दो, बीजेपी को हराना जरूरी है, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी को हराओ, हमें वोट करो, हम तुम्हें बदले में ना जॉब देंगे, ना रोजगार देंगे, ना स्कूल देंगे, ना एजुकेशन देंगे, ना हेल्थ में देंगे, तुम लिंचिंग में मारे जाओगे, हम तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तुम्हारे धर्म के लोगों को टिकट भी नहीं देंगे, बस तुम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट करो। लेकिन एक्चुअली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक दूसरे से लड़कर बीजेपी की सरकार बनाती है, महाराष्ट्र में एक दूसरे से लड़कर बीजेपी की सरकार बनाती है, गुजरात में एक दूसरे से लड़कर बीजेपी की सरकार बनाती है, और दिल्ली में भी एक दूसरे से लड़कर बीजेपी की सरकार बनाती है। और जुम्मन मुसलमान गुमराह लोग, ये जाहिल कौम आज भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात हरियाणा में कांग्रेस को हराया, बीजेपी को जिताया, इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट खाकर बीजेपी को जिताया। नॉनसेंस। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत का जो भी मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेगा वो महामूर्ख है, महामूर्ख, वो जाहिल आदमी है। क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि बीजेपी को 30 साल तक हराना नामुमकिन है, क्योंकि ये जो लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में छिड़ी है, यह आने वाले वक्त में हर राज्य में दिखेगा। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस घुसेगी तो वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, कांग्रेस बिहार में जाएगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, कांग्रेस हर जगह रीजनल पार्टी से लड़ेगी, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो मुसलमान को क्या करना है? मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ
AIMIM का साथ देना है, जिसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन। एक मुस्लिम व्यक्ति लिखता है कि इमाम सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत जाएगी, ये हैदराबाद नहीं है भाई, आंखें खोलो। आंखें तो उन मुसलमानों को खोलनी चाहिए जो ये सवाल कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर 11 मुस्लिम बहुसंख्यक सीट, यहां पर मुसलमानों की आबादी 50% के आसपास है। उन 11 सीट में से सिर्फ 4 मुस्लिम नेता जीते, वो भी आम आदमी पार्टी के। उसी आम आदमी पार्टी के 4 हिंदू नेता भी जीते। तब आपकी आंख नहीं खुली कि अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से गैर मुसलमान को टिकट क्यों दिया? क्यों मुस्लिम क़यादत के वो इतना खिलाफ है? और AIMIM ने इनमें से सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और आप कहते हैं कि मुसलमानों के वोट से, अरे भैया, मुसलमान जब इमाम को वोट करेगा तब जाकर हिंदू समाज इमाम की तरफ आएगा। जब मुसलमान खुद ही अपने नेता को नहीं पहचानता तो हिंदू समाज का इमाम को वोट करेगा? मुस्तफाबाद में AIMIM चुनाव लड़ी और जीत बीजेपी की हुई, जिसका चर्चा इतना आगे बढ़ा कि BBC न्यूज जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने ओवैसी साहब पर हमला किया। वो कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने कैसे बिगाड़े आम आदमी पार्टी के समीकरण, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। जबकि इस BBC न्यूज को यह पता नहीं है कि मुस्तफाबाद में AIMIM के कैंडिडेट को 1000, 2000 या 100, 200 वोट नहीं मिले, बल्कि 73,474 गैरतमंद मुसलमानों ने AIMIM को वोट किया। और यहां से बीजेपी की जीत 70,578 वोट से हुई, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर 11,763 वोट काटे। इवन अगर मैं ये कहूं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने 67,637 वोट लिए, वो लिए नहीं बल्कि काटे। वोट कटवा उसे कहते हैं जो 1000, 2000 वोट काटकर किसी को जिता दे। यहां पर मुस्तफाबाद में इमाम वोट कटवा साबित नहीं हुई है, क्योंकि मुस्तफाबाद में पहले से ही इमाम को काउंसिलर इलेक्शन में 15-20 हजार वोट मिल चुके थे। और पहले ही मैंने कहा था कि मुस्तफाबाद में इमाम के 20,000 वोट कंफर्म है। तो इसीलिए बाकी लोग भी इमाम को वोट करें, ताकि वो 20,000 और 60,000 वोट मिलकर यहां से बीजेपी हारे और इमाम जीते। लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया? बीजेपी को हराने का ठेका लिया। चले थे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने, तो बताओ मुस्तफाबाद के लोगों, तुमने AIMIM को छोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, फिर भी बीजेपी जीत गई और सरकार भी बीजेपी के बन रही। तो तुम्हें बेवकूफ किसने बनाया? तुम्हें बेवकूफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बनाया है। और मैं BBC न्यूज से कहना चाहूंगा, 20 विधानसभा की सीट पर कांग्रेस की बेहुदागिरी की वजह से, वोट काटने की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट फायदा हुआ है। तब BBC न्यूज राहुल गांधी पर कोई सवाल खड़े नहीं करती है, तब BBC न्यूज अरविंद केजरीवाल पर कोई सवाल नहीं खड़े करती। लेकिन चूंकि AIMIM उसके सदर मुसलमान है, एक महान मुस्लिम नेता AIMIM पार्टी का प्रेसिडेंट है, इसी बात की चर्बी तमाम मीडिया वालों को पड़ी है, तमाम नेताओं को पड़ी है। ना राहुल गांधी केजरीवाल पर थूक रहा है, ना केजरीवाल राहुल गांधी को थूक रहा है, बल्कि सब मिलकर इमाम के पीछे पड़े हुए कि आखिर एक मुसलमान क्यों किसी पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा, एक मुस्लिम पार्टी क्यों कामयाब होगी, एक मुसलमान नाम की पार्टी क्यों आगे बढ़ेगी, मुसलमानों की क़यादत क्यों करेगी। एक व्यक्ति लिखता है कि फिर ये लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। अरे मूर्ख, पूरे भारत में कांग्रेस इमाम से गठबंधन कभी नहीं करेगी। उसका एक रीजन है, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू वोट ही नहीं करता, सिर्फ मुसलमान वोट करता है। ओनली मुस्लिम्स कांग्रेस को वोट करते हैं, बाकी किसी धर्म जात पात के लोग कांग्रेस को वोट नहीं करता। अगर कांग्रेस इमाम से गठबंधन कर लेगी तो बचा कुचा मुस्लिम वोट इमाम की तरफ चल जाएगा, फिर कांग्रेस खत्म, जिंदगी भर विधवा विलाप करके छाती पीटते रहेगी। अब समझ में आया कि क्यों इमाम से लोग गठबंधन नहीं करते। और जैसा कि मैंने पहले ही वार्निंग किया था कि जब जब मुसलमान किसी पार्टी में घुसपैठ करता है, वो पार्टी बर्बाद हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने दलित की पार्टी BSP, बहुजन समाज पार्टी, इट्स नॉट मुस्लिम समाज पार्टी, इस बहुजन समाज पार्टी, वहां पर घुसपैठ किया, BSP बर्बाद। आज एक विधायक जीतने को तरस रहे वो लोग। मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, यादवों की पार्टी में घुसपैठ किया, आज समाजवादी पार्टी बर्बाद, सिर्फ मुस्लिम विधायक उनके बचे हुए, बाकी सब जितना यादव खुद बीजेपी को वोट करता है। बिहार में उन्होंने RJD में घुसपैठ की, पूरा हिंदू वोट RJD से खटक गया। अब सिर्फ RJD को मुसलमान वोट कर रहा है, बाकी पूरा हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमानों ने NCP कांग्रेस में घुसपैठ की, NCP कांग्रेस का सफाया हो चुका है। इवन उद्धव ठाकरे जैसा कट्टर हिंदुत्व नेता के पीछे जब मुसलमान खड़े हो गए और उनको अपना बाप बनाने लगे, तो महाराष्ट्र में भी उस कट्टर हिंदुत्व नेता को छोड़कर तमाम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, दूसरे कट्टर हिंदू नेता के पास चले गए। तो भारत का मुसलमान जिस नेता को अपना नेता मानेगा, हिंदू समाज उस नेता को अपना नेता, उस पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानेगा।
तो लात मारो भारत के मुसलमानों कांग्रेस को, लात मारो भारत के मुसलमानों एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी जैसी पार्टियों को, तब जाकर इनका वोट बैंक इनके पास वापस आएगा और तुम भारत के मुसलमानों एमआईएम का साथ दो। सरकार जिसकी भी बने, परवाह मत करो उसकी, तुम एमआईएम का साथ दो। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एमआईएम तुम्हारे लिए लड़ेगी, तुम्हारे लिए खड़ी होगी, तुम्हारे दुख मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो एमआईएम के समर्थन से किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझाऊं, क्या समझाऊं मैं इस कौम को, जिस कौम को 70 साल से कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, एजुकेशन से दूर कर दिया, बीजेपी से डरा डरा कर जाहिल बना दिया है। आज सिख समाज के लोग भी मानते हैं ओवैसी साहब देश के बड़े नेता है, महान नेता है। आज हिंदू समाज के लोग इस हिसाब से सेल्फी खिंचाते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये दलित या हिंदू होता तो आज ये देश का पीएम होता। लेकिन भारत का मुसलमान अपने ही नेता को वोट कटवा, बीजेपी एजेंट, आरएसएस का दलाल, न जाने क्या क्या कह रहा है, जबकि वो ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट में आज भी दलित और मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं, संविधान के लिए सीना तान कर खड़े हैं। तो इस वीडियो को फैलाइए, इस वीडियो को वायरल कीजिए। ये वीडियो बंद कमरे में बनाने के लिए मैं नहीं बना रहा हूं, यह सच्चाई बयान करती है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के इलेक्शन की। और अगर मुसलमान अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले 30 साल तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस एक दूसरे से लड़ती रहेगी, बीजेपी की सरकार बनती रहेगी और बीजेपी के सामने मुस्लिम कम्युनिटी को परोस कर ये लोग चले जाएंगे, 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो अपनी क़यादत मजबूत करो, एआईएमआईएम का साथ दो, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि तुम उनको वोट करो। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी बात मुझे कमेंट में बताइए कि क्या अब भी आप कांग्रेस का साथ दोगे, क्या अब भी आप आम आदमी पार्टी या फिर सेक्युलर पार्टियों का साथ दोगे जिनको हिंदू समाज वोट नहीं कर रहा है। क्या इस वीडियो के बाद भी आप एमआईएम के साथ नहीं दोगे? क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा जब लोग एमआईएम का साथ देंगे, तब तक हम जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे ताकि हक और इंसाफ वाली बात